हेलो स्टूडेंट्स, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री और टॉपिक है हमारा भारतीय समाज पर पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए, भारतीय समाज पर जो पश्चिमी संस्कृति के क्या प्रभाव पड़े। कुछ प्रभाव गलत रहे और कुछ प्रभाव बहुत ही अच्छे रहे, ठीक है ना। देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारे जो वेस्टर्न कल्चर है उसके हम बात करें पश्चिमी संस्कृति के, तो अगर हम पहनावे की बात करें, आप पिक्चर पे देख रहे होंगे कि आज हमारा जो पहनावा है वो बहुत ही एक तरह से असभ्य की तरह से लगने लगा, जबकि हमारा पहले का पहनावा सभ्य के तरीके से है। पहला यानी कि देन और नाउ देख भी रहे होंगे, पहले कितने शालीनता के हम कपड़े पहनते थे और अब कितने कैसे पहनते, कैसे कैसे हम कपड़े पहनना स्टार्ट करते। तो ये पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पश्चिमी सभ्यता से केवल हमने गलत ही चीज़ सीखी है, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी रही है पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिम के लोगों से। जैसे कि देखिए आगे हैं भारतीय समाज पर पश्चिमी संस्कृति के क्या प्रभाव है। देखिए, पहला है शिक्षा पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए, पश्चिमी शिक्षा पर प्रभाव, जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का सबसे अधिक प्रभावशाली जो परिणाम रहा वो शिक्षा के क्षेत्र पर ही रहा। हाँ, ईसाई मिशनरियों ने सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया। क्योंकि जो ईसाई मिशनरी थी उनका ये मानना था कि ये रंग और पहनावे से तो हिंदुस्तानी रहे, लेकिन मन से हमारे कल्चर में मिल जाएं। तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा जो अंग्रेजी शिक्षा को जो है आगे लिए। लेकिन इसका उलट हुआ कि हम जो है अंग्रेजी शिक्षा को सीख के उनके क्या इरादे थे वो जान गए, है ना। तो ये शिक्षा पर प्रभाव है, शिक्षा आगे बढ़ी इससे, ठीक है ना। दूसरा है अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा से नीची श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की भर्ती का ब्रिटिश साम्राज्य का तत्कालिक उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। क्या था उनका उद्देश्य कि अंग्रेजी शिक्षा से जो नीची श्रेणी के सरकारी कर्मचारी है उनकी भर्ती की जा सकती है, क्योंकि उनकी वो लैंग्वेज समझेंगे तो भाई नीचे की, तो उनका ये उद्देश्य तो पूरा हो गया कि भाई हाँ, नीची श्रेणी के कर्मचारी, क्योंकि जो अंग्रेज आते थे वो छोटा काम नहीं कर सकते थे, वे चपरासी का या कोई भी, और उनको ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अब ऐसे कर्मचारी कौन हो, उनके लिए कौन काम करेगा, जो उनकी लैंग्वेज सीख सके। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव तो उनका पूरा हो गया कि भाई हाँ, उनको वो तो पढ़ गए, परंतु इससे भारतीय के पुनर्जागरण के विकास में भी सहायता मिली। तो ये पुनर्जागरण का बहुत अच्छा प्रभाव रहा इससे कि भाई हम जान चुके उनके इरादे क्या हैं। तीसरा है राजनीतिक पुनर्जागरण का प्रभाव, पॉलिटिकल रेसेंसेंस। देखिए, जो राजनीतिक पुनर्जागरण थी, इस राजनीतिक पुनर्जागरण के ही कारण जो है कारण पुनर्जागरण संभव हो पाया। देखिए, स्वराज की मांग पुनर्जागरण का ही परिणाम था कि भाई इसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महादेव रामाणे आदि जो है राजनीतिक चिंतकों के कारण पुनर्जागरण शुरू हो पाया था। तो जो ये पुनर्जागरण था, मैंने इससे पहले भी इसमें लेक्चर में बताया था कि पुनर्जागरण का क्या था। पुनर्जागरण का मतलब था कि हम जो है सुप्त अवस्था में चले गए थे, हमारे अंदर जो गलतियां आ गई तो उनको दूर करना और अपने समाज को आगे बढ़ाना, है ना, न्यू जागृति पैदा करना, ये पुनर्जागरण का कार्य था। तो राजनीतिक पुनर्जागरण संभव हो पाया काय के कारण, अंग्रेजी शिक्षा के कारण है। वेस्टर्न कल्चर हमने देखी कि भाई हाँ, अगर विदेशों तक हम कब पहुंचे, जब हमने उनकी शिक्षा ग्रहण कर ली, है ना। फिर है आर्थिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण। देखिए, आर्थिक क्षेत्रों में भी पुनर्जागरण हो। भारत में निर्धनता, अस्पृश्यता और अधीनता की स्थिति से उद्योग नष्ट हो गए, कृषि पर बोझ बढ़ गया। इन आर्थिक
विशेषताओं का प्रभाव यह हुआ कि भारतीय परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर नए उद्योगों और व्यवसायों में रुचि लेने लगा और नए वर्ग का उदय हुआ, यानी कि नए नए जो व्यवसाय जो है आने लगे। पाश्चात्य संस्कृति जो है, जब हम पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े, उनके इरादों को समझा, उनकी नई नई टेक्नोलॉजी को समझा, तभी तो हम आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति कर पाए। तो ये आर्थिक क्षेत्र में भी पुनर्जागरण तो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव अच्छे के साथ बुरे के साथ साथ बहुत अच्छा भी रहा, जिससे कि हमारे समाज या हम कुछ तरक्की कर पाए। बहुत सारी तरक्की हमने वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए करी। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हम अंग्रेजी शिक्षा को दे सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा से हम जो है ना, पश्चिम की जो हमने अंग्रेजी शिक्षा है, हाँ ये बात अलग है कि भाई इसका जो पश्चिमी कल्चर है, इसका कुछ ऐसा भी प्रभाव रहा जो गलत रहा, जैसे हमारे पहनावे पे है ना, हमारे संस्कार लोगों ने गलत करे, वो अलग बात है कि भाई, लेकिन कुछ प्रभाव बहुत अच्छे भी रहे। थैंक यू।